चैनल पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम इडियम और फ्रेज जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं बहुत सारे इडियम जो है वो डिस्कस करूंगा और वो जो इडियम्स है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होंगे। आपको मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद वो सारे इडियम्स जो है जो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ वो सारे इडियम्स जो है वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो बस एक बात और ये बोलना चाहता हूँ कि इस इडियम के साथ साथ मैं कुछ बातें बोलूँगा। ठीक है, उन बातों को आपको जो है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, ताकि जो इडियम्स का जो मीनिंग है वो आपके दिमाग में चला जाए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला इडियम है, देखिए ए बी सी। ए बी सी का मतलब क्या होता है? ए बी सी का बेसिक नॉलेज या बुनियादी ज्ञान। ठीक है, तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मुझे तो इसकी एबीसी भी नहीं आती है, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इसका बेसिक ज्ञान नहीं है, बुनियादी ज्ञान जो है वो नहीं है। ठीक है, तो ये वाला आपको याद हो गया होगा। चलिए अब दूसरा इडियम्स को देखते हैं। क्या है दूसरा इडियम? ए एट ए स्टोन्स थ्रो। ठीक है, एट ए स्टोन्स थ्रो मतलब होता है बहुत ही क्लोज, बहुत ही नज़दीक। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए स्टोन्स थ्रो मतलब कि मान लीजिए कि आप जो है मैंने स्टोन का थ्रो है, मैंने स्टोन को फेंकना। मान लीजिए आप एक स्टोन को थ्रो कर रहे हैं, तो आप कितनी दूरी तक स्टोन को थ्रो करेंगे? आप जितनी भी दूरी तक स्टोन को थ्रो करेंगे, फेंकेंगे, उतनी दूरी तक आप आसानी से चलकर जा सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि वो जो जगह है, मतलब कि वो जो दूरी है वो बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, इसका मतलब बहुत ही नज़दीक है। तो एट ए स्टेंस थ्रो का मतलब हो गया बहुत ही नज़दीक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एट वंस विट्स एंड। ठीक है, इसका मतलब होता है परप्लेक्स्ड, हैरान या किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाना। ठीक है, मतलब कि उसको कुछ समझ में नहीं आना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो देखिए इसे आप याद कैसे रखेंगे? विट्स एंड, विट का मतलब होता है बुद्धि। ठीक है, बुद्धि, इसका मतलब होता है बुद्धि। बुद्धि तो एंड मतलब होता है अंत होना, यानी बुद्धि का अंत। ठीक है, यहीं से आपको पता चल रहा है बुद्धि का अंत। इसका मतलब जब बुद्धि का अंत हो जाता है तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, हम हैरान परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको लिंक कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एट वंस फिंगर टिप्स। एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब होता है पूर्ण जानकारी होना, कंप्लीट नॉलेज होना। ठीक है, इसका मतलब हो गया। तो इसे याद कैसे रखेंगे? वंस फिंगर टिप्स माने सारी चीज़ें फिंगर के टिप पर है। फिंगर के, हमारे फिंगर के क्या है? टिप्स पे है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सारी चीज़ें हमें याद है। जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे, कैलकुलेशन वगैरह उंगलियों के सहारे से करते थे, मतलब कि वो सारी चीज़ें हमें या पता होती थी। तो इसका मतलब किसी के फिंगर के टिप्स पे है, मतलब कि वो सारी चीज़ें हमें पता है, मुझे पूरी जानकारी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? एड फ्यूल टू द फ्लेम और फायर। ठीक है, मतलब कि भड़काना, स्थिति को बदतर कर देना। ठीक है, टू मेक मैटर ऑर्स। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है कि अगर आग में आप फ्यूल डालेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा? भड़क जाएगा, उससे और जो है अग्नि जो प्रज्वलित हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। तो उसमें फ्लेम, तो इसका मतलब ये हो गया कि स्थिति को और हम लोग बदतर कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, उसके बाद है ऐड इंसल्ट टू इंजरी। ठीक है, इसका मतलब होता है जले पर नमक छिड़कना, स्थिति को बदतर कर देना। तो ऐड इंसल्ट टू इंजरी, तो इसे आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। एक तो इंजरी हुई है, ठीक है, और उसके बाद इंसल्ट भी हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब कि जले पर नमक छिड़कना हो गया, मैंने स्थिति को और बदतर हो रहा है। एक तो मुझे चोट लग गई है, उसके बाद इंसल्ट भी होना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बद से बदतर हो रहा है, स्थिति बद से बदतर हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से याद कर लीजिए लिंक करके। ठीक है, उसके बाद नीचे आइए। एट क्रॉस पर्पजेस। एट क्रॉस पर्पजेस का मतलब होता है हैव कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेंशंस और परस्पर विरोधी इरादे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसको कैसे याद रखेंगे? क्रॉस पर्पजेस, क्रॉस पर्पजेस, तो जहाँ पर पर्पज क्रॉस होंगे, ठीक है, जहाँ पर पर्पज दोनों के उद्देश्य अगर नहीं मैच करेंगे, ठीक है, क्रॉस करेंगे, तो वहाँ पर तो विवाद होगा ही होगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं परस्पर विरोधी इरादे या कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस। ठीक है, तो वहाँ पर जो है इरादे जो है वो मैच नहीं करेंगे। ठीक है, तो विरोधी हो जाएंगे वो एक दूसरे के। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अर्गस आइड। तो अर्गस आइड का मतलब होता है सतर्क, चौकस। ठीक है, सतर्क, चौकस या केयरफुल या ऑब्जर्वेंट। ठीक है, तो इसे आप कैसे दिमाग में रखेंगे? तो अर्गस आइड, तो अर्गस का मतलब ये याद रखिएगा कि अर्गस जो होता है वो एक दैत्य होता है जिसकी बहुत सारी आंखें होती हैं। ठीक है, अर्गस का मतलब होता है एक दैत्य जिसकी बहुत सारी आंखें होती हैं। तो अर्गस
अर्गस आइट का मतलब क्या होगा, एक ऐसा दैत्य जिसकी बहुत सारी आंखें हैं। तो वो दैत्य क्या करेगा, जिसकी बहुत सारी आंखें हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएगा, देख पाएगा। तो इसका मतलब वो मतलब क्या हो जाएगा, वो बहुत ही ज़्यादा चौकस रहेगा, सतर्क रहेगा। अगर वो चीज़ों को, ज़्यादा चीज़ों को देख पाएगा आसपास के, तो वो सतर्क ज़्यादा रहेगा। तो उसका मतलब आप इस तरह से लिंक कर लीजिए, केयरफुल ऑब्जर्वेंट। ठीक है, आगे है एज्यूम और पुट ऑन एयर्स। ठीक है, इसका मतलब होता है टू प्रिटेंड सुपीरियॉरिटी, श्रेष्ठता का दिखावा करना। ठीक है, तो इसे आप कैसे याद रखेंगे, एज्यूम का मतलब होता है मतलब मान लेना। ठीक है, पुट ऑन का मतलब भी वही होता है, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, पहनना होता है। तो एयर्स, एयर्स का मतलब होता है अकड़, अकड़ होना या फिर दिखावा करना भी इसका मीनिंग होता है। ठीक है, तो अकड़, तो जिसने अपने अकड़ को क्या कर लिया, मान लिया है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अकड़, जो करने वाले इंसान हैं वो क्या करते हैं, दिखावा करते हैं। ठीक है, अकड़ करके दिखाते हैं कि मैं तो आपसे बहुत ही क्या हूँ, मतलब बहुत ही बेहतर हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिंक करके याद कर सकते हैं। एज्यूम और पुट ऑन एयर्स का मतलब होता है श्रेष्ठता का दिखावा करना, टू प्रिटेंड सुपीरियरिटी। ठीक है, एट सी, एट सी का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। मतलब अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, तो आप जानते हैं कि जब हम लोग परेशान हो जाते हैं या फिर कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रहे होते, उलझे हुए होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, बीच के किनारे जो है वो टहलने के लिए निकल जाते हैं, है ना, बीच के किनारे। और उसके बाद में हम लोग सोचते रहते हैं कि क्या हमें करना है। ठीक है, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, उसमें तो सैर पर निकल जाते हैं। जैसे आपने मूवी में भी देखा होगा कि जब हीरो जो है वो परेशान हो जाता है या उदास हो जाता है, तो वो बीच के किनारे जो है वो चला जाता है। ठीक है, तो एट सी का मतलब हो गया कंफ्यूज्ड हो जाना। तो ये आप जो मैंने अभी बताया, इसको अगर आप ध्यान से में रखेंगे तो आपको ये याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद है एट डेगर्स ड्रॉन। ठीक है, इसका मतलब होता है टू हैव बिटर इनिमिटी। इनिमिटी का मतलब होता है दुश्मनी। ठीक है, मतलब कि दुश्मनी होना। इसका मतलब एट डेगर्स ड्रॉन का मतलब हो गया दुश्मनी होना। तो देखिए इसको आप कैसे याद रखेंगे, तो डेगर का मतलब होता है, आपको पता होगा, डेगर का मतलब होता है छुरा। ठीक है, छुरा, और ड्रॉन का मतलब होता है निकालना। तो छुरा भैया कब निकालते हैं हम लोग, जब किसी के साथ हमारी दुश्मनी होती है। ठीक है, तो इस तरह से लिंक करके याद रख लीजिए। एट डेगर्स, डेगर्स ड्रॉन का मतलब हो गया दुश्मनी होना, टू हैव बेटर एनिमिटी। ठीक है, आगे है एट द बॉटम ऑफ। एट द बॉटम ऑफ का मतलब होता है टू बी मेनली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, मतलब कि जड़ में होना। ठीक है, जड़ में होना, जड़ में होना। ठीक है, इसका मतलब होता है जड़ में होना या फिर इसका जड़ होना। ठीक है, तो बॉटम भैया यहाँ से आप समझ सकते हैं कि बॉटम जो है वो क्या होता है। जैसे इंग्लिश में हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि ये इस प्रॉब्लम की जड़ है, तो उसी तरह से इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटम। ठीक है, तो एट द बॉटम ऑफ, ये इसकी जड़ है। ठीक है, ये इसका, इस प्रॉब्लम की का जो है वो जड़ है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिंक कर लीजिए एट द बॉटम, क्योंकि बॉटम जो होता है वो नीचे होता है, जड़ भी नीचे होता है। तो इस तरह से लिंक कर लीजिए, एट द बॉटम ऑफ का मतलब होता है टू बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। ठीक है, उसके बाद देखिए एज फिट एज ए फिडल। ठीक है, तो इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। ठीक है, मजबूत और स्वस्थ। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस वर्ड को कैच कीजिए, फिट। जैसे ही आपने फिट देखा, इसका मतलब जो फिट कौन होता है, जो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होता है, उसी को तो हम फिट कहेंगे। बस हो गया खत्म। तो इस तरह से लिंक कर लीजिए। उसके बाद अगला वर्ड है एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। ठीक है, स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब होता है विदाउट डिले, बिना देर किए। ठीक है, तो विदाउट डिले, बिना देर किए। तो स्पर, स्पर का मतलब होता है किसी चीज़ को मोटिवेट करना, प्रेरित करना। ठीक है, तो इससे आप कैसे याद कर सकते हैं, देखिए, तो इसका मतलब होता है मोटिवेट करना। तो मोटिवेट करना, तो मोमेंट का मोटिवेशन। ठीक है, मैंने स्पर ऑफ द मोमेंट, तो अगर मोमेंट, कोई भी मोमेंट है उसको हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो जल्दी घटित हो जाएगा। मोटिवेट करने से क्या होता है, वो चीज़ें और फास्ट हो जाती है। तो यानी वो बिना देर किए ही हो जाएंगे वो मोमेंट। तो इस तरह से इसको लिंक कर लीजिए। ठीक है, तो एट द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब हो गया विदाउट डिले, बिना देर किए। ऑल ग्रीक। ठीक है, ऑल ग्रीक मतलब होता है इनकॉम्प्रिहेंसिबल या अबोध्य गम्य। ठीक है, तो इसे आप कैसे याद रखेंगे, देखिए ग्रीक, तो भैया ग्रीक तो हम लोग जानते नहीं हैं। ठीक है, हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है ग्रीक के बारे में। तो ऑल ग्रीक है, इसका मतलब कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कि वो समझने में असमर्थ है। ठीक है, तो यानी ये इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। ठीक है, अबोध्य गम्य है, नहीं समझ सकते हैं। तो इससे आपको लिंक करके याद कर लीजिए, ऑल ग्रीक का मतलब होता है अबोध्य गम्य या नहीं समझ पाना। ठीक है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। ठीक है, उसके बाद है
एट स्नेल स्पेस, ठीक है, एट स्नेल स्पेस मतलब होता है टू डू समथिंग वेरी स्लोली, मतलब बहुत ही धीरे धीरे कुछ करना, ठीक है, बहुत ही धीरे धीरे। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसको याद रखना है। एट स्नेल स्पेस, स्नेल आपने देखा होगा, ठीक है, इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह से और ऐसे ऐसे करके वो जो मिट्टी पर जो वो चलता है, ठीक है, तो ये बहुत ही धीरे 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 जो है वो चलता है। तो स्नेल का पेस, पेस मतलब क्या होता है, गति, तो इसमें स्नेल की गति से कुछ हो रहा है, इसका मतलब कि वो बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है, बस। एट स्नेल स्पेस का मतलब वेरी स्लोली। उसके बाद है एक केक वॉक, ठीक है, एक केक वॉक मतलब बहुत ही आसान, वेरी इजी, ठीक है। तो केक पर चलना भैया बहुत ही आसान होता है ना। केक पर चलने अगर आपको कहा जाए तो बहुत ही ईजी वर्ड, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि कांटे पर चलो, कांटे पर चलो, तब तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो केक वॉक है, केक पर चलना है तो बहुत ही आसान है, ठीक है। इस तरह से लिंक कर लीजिए। उसके बाद एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, विवाद या झगड़े का कारण, कि कोई बात है जिस पर विवाद हो रहा है। तो डिस्कॉर्ड का मतलब होता है मतभेद, ठीक है, मतभेद, मतभेद, ठीक है। तो तो इसे आप कैसे याद रख पाएंगे, मान लीजिए कि एक एप्पल है, ठीक है, और इस एप्पल को लेकर के बहुत सारे लोगों का अपना अपना एक ओपिनियन है, ठीक है, बहुत सारे अपना अपना, कुछ लोगों का अपना अपना ओपिनियन है, ठीक है। तो कोई चाहता है कि मैं इस एप्पल को ऐसे ही खा लूँ, कोई चाहता है कि मैं इसको छिल करके खाऊं, ठीक है, कोई चाहता है कि इसको मैं काट करके खाऊं। तो इस तरह से क्या होगा, इन लोगों के बीच में आपस में विवाद हो जाएगा, ठीक है, या फिर ये आपस में झगड़ने लगेंगे। तो इस तरह से आप इसके साथ ये जो मैंने अभी बात बोली है उसको आप इसके साथ लिंक कर लिए। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब हो गया विवाद या झगड़े के कारण, क्योंकि इनके बीच में लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फ्लैश इन द पेन, फ्लैश इन द पेन का मतलब होता है अचानक किंतु क्षणिक सफलता, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, पैन, ठीक है, मान लीजिए कि आप किचन गए हैं, तो पैन, अचानक से पैन पर क्या हुआ, पैन जो है स्टील का पैन है मान लीजिए, तो वो क्या होगा, अचानक से वो चमक गया, ठीक है, तो वो अचानक हो गया, चमकेगा तो। और चमकना किसको कहते हैं, जब किस्मत चमकती है तो क्या बोलते हैं उसको, सफलता, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिंक कर सकते हैं। फ्लैश इन द पैन मतलब अचानक से अगर किसी में चमका है, चमक तो स्टील का बर्तन क्या होगा, अचानक से आप ले करके जाएंगे किचन में तो वो अचानक से ही चमकेगा, ठीक है, उस पर धूप पड़ेगी तो अचानक से हो गया। उसके बाद फिर चमकने का एक और मतलब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं ना किस्मत चमक गई है, तो यानी सफलता मिल गया है। तो यहाँ पर इसको दोनों को लिंक कर लीजिए, दोनों को लिंक करके क्या हो गया, ये अचानक किंतु क्षणिक सफलता, ठीक है, थोड़े समय के लिए रहने वाली है, चमक थोड़े समय के लिए रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद है एट द फर्स्ट ब्लश, ठीक है, एट द फर्स्ट ब्लश का मतलब होता है एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में, ठीक है। तो इसे आप कैसे याद रख सकते हैं, ब्लश, तो ब्लश कब कब होता है, ठीक है, कि जब कोई मिलता है या मिलती है, ठीक है, पहली बार। तो ये तो हमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एट द फर्स्ट ब्लश मतलब कि क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पहली नज़र में ब्लश होता है, ठीक है। ब्लश उसी समय होता है जब पहली बार मिलता है या मिलती है, ठीक है। उसके बाद है एट आर्म्स लेंथ, ठीक है, एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, ठीक है, अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली मतलब कि दूरी रखना, दोस्ती ना रखना, ठीक है। तो एट आर्म्स लेंथ, तो देखिए इसको आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। आर्म्स लेंथ मतलब अपने हाथ की दूरी के लंबाई तक, जैसे बोलते हैं ना कि दो हाथ की दूरी बनाए रखें, जैसे आप भी कोविड-19 के टाइम में क्या बोलते, दो हाथ की दूरी बना कर रखना है। तो इसका मतलब आर्म्स, अपने आर्म्स के लेंथ के बराबर रखना, मतलब अपने से दूरी रखना है, ठीक है, दूर रखना है। तो इस तरह से आप इसको लिंक कर लीजिए। एट आर्म्स लेंथ का मतलब दूरी रखना, ठीक है, मतलब कि दूसरों से मेल जोल या फिर कम रखना, फ्रेंडली नहीं होना, ठीक है। उसके बाद है एट ए लॉस, एट ए लॉस, एट ए लॉस का मतलब होता है टू बी अनएबल टू डिसाइड, कन्फ्यूज्ड, ठीक है, मतलब कि कंफ्यूज हो जाना, कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाना कि अब क्या करना है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो एट ए लॉस को आप याद कैसे रखेंगे, तो जैसे देखिए यहाँ पर है लॉस, जब हमें लॉस होता है तो हम क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, ठीक है, अनेबल टू डिसाइडेड हो जाता है, ठीक है, अनेबल टू डिसाइड हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको लिंक कर लीजिए लॉस से। एट ए लॉस का मतलब हो गया कंफ्यूज्ड या फिर अनेबल टू डिसाइड। आगे है ऑल ईयर्स, ठीक है, ऑल ईयर्स का मतलब होता है ईगर टू लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनने को उत्सुक, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑल ईयर्स। तो अगर बहुत सारे कान हैं, ठीक है, तो कान से हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं, ठीक है, तो पूरे कान के साथ सुन रहे हैं तो इसका मतलब ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिंक कर लीजिए। उसके बाद है एसिड टेस्ट, ठीक है, एसिड टेस्ट का मतलब होता है, जिससे देखिए
इसका मतलब होता है कठिन परीक्षा, निर्णायक परीक्षा या अग्नि परीक्षा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। एसिड टेस्ट, तो एसिड आपको पता होगा, एसिड बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। तो वो खतरनाक होता है तो मतलब कि उसकी परीक्षा क्या होगी, उसकी जो टेस्टिंग होगी, आप साइंस स्टूडेंट से हैं तो आपको पता होगा कि एसिड का टेस्ट जो है बहुत ही खतरा होता है, खतरनाक होता है, यानी कठिन होता है, ठीक है। तो उससे आप इसको लिंक कर लिए, एसिड टेस्ट का मतलब कठिन परीक्षा, ठीक है, निर्णायक परीक्षा, ठीक है, अग्नि परीक्षा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। मुश्किल घड़ी है, कुछ पता चलने वाला है कि क्या होने वाला है, ठीक है। ये दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से इसको बोला जाता है। उसके बाद है एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। तो एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट का मतलब इमीडिएटली, विदाउट डिले, तुरंत, ठीक है, इसका मतलब होता है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। मान लीजिए आपके हाथ में क्या है, एक हैट है, ठीक है, एक हैट है। तो आप इसके गिरने तक, मतलब ये टोपी को आपने हाथ से गिराया तो क्या उसके गिरने तक, तो ये जितने भी समय में गिरेगा वो क्या, उसको क्या बोलेंगे, तुरंत बोलेंगे, तुरंत ही गिर जाएगा, तो इसका मतलब ये तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट मतलब कि इमीडिएटली या फिर तुरंत, ठीक है। उसके बाद आते हैं आगे, ए क्लोज फिस्टेड पर्सन। क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब होता है माइजर, कंजूस, ठीक है, कंजूस व्यक्ति को बोलते हैं क्लोज फिस्टेड पर्सन। तो इसे याद रखना बहुत ही आसान है। फिस्ट का मतलब क्या होता है, मुट्ठी, ठीक है, बंद मुट्ठी, ठीक है। बंद मुट्ठी से अगर एक मुट्ठी है तो उसमें कितनी चीज़ें अटेंगी, बहुत ही कम, ठीक है, उसमें बहुत थोड़ी सी चीज़ें अटेंगी। तो एक क्लोज फिस्टेड पर्सन है, इसका मतलब हो गया कि बहुत थोड़ी चीज़ें ही देगा किसी को, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो कंजूस है, बहुत कम दे रहा है, मुट्ठी भर ही दे रहा है, ठीक है। तो एक क्लोज फिस्टेड का मतलब हो गया कंजूस। ए हरकुलियन टास्क, इसका मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन कार्य, ठीक है। तो इसे याद कैसे रखना है, तो हरकुलियन का जो मतलब होता है, हरकुलियन इसका मतलब ही होता है बलशाली, ठीक है, बलशाली, ठीक है, बलशाली। तो अब कोई बलशाली मतलब कि बल जिसमें लगेगा वो काम क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो बस इस तरह से लिंक कर लीजिए। उसके बाद हाँ, ये देखिए, एभव बोर्ड। एभव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब ईमानदार और सीधा, ठीक है। जो ईमानदार और सीधा सीधा उसको बोलते हैं एभव बोर्ड। तो इसको आप देखिए कैसे याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए एक बोर्ड का मतलब क्या होता है, पट्टा होता है, ठीक है। मान लीजिए एक कार्डबोर्ड है या फिर लकड़ी का पट्टा समझ लीजिए, ठीक है, लकड़ी का एक पट्टा है। तो इसके ऊपर अगर चीज़ें रखी हुई हैं, कोई चीज़, ठीक है, तो आपको ये सीधा दिख जाएगा, है ना। अगर इसके नीचे अगर रखी हुई है तो आप इसको देख नहीं पाएंगे ना, छिप जाएगा, ठीक है। तो सीधा आपको दिख जा रहा है और साफ साफ दिख जाएगा, ठीक है। तो सीधा और साफ साफ से लिंक कर लीजिए। जो साफ साफ दिल का होता है उसको क्या बोलते हैं, ईमानदार, ठीक है, और सीधा है, ठीक है। तो इस तरह ये जो मैंने अपनी थोड़ी सी कहानी बताई, इस कहानी को लिंक कर लीजिए इससे, ठीक है। तो एभव बोर्ड है मतलब कि बोर्ड के अगर ऊपर है तो वो चीज़ें साफ साफ दिखेंगी, यानी साफ साफ दिखने का मतलब वो क्या होगा, साफ साफ दिल वाला, ईमानदार, ठीक है, और सीधा सीधा दिख जा रहा है तो सीधा, ठीक है। तो ईमानदार और सीधा यानी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एभव ऑल। एभव ऑल का मतलब क्या होता है, बिफोर एवरीथिंग एल्स, मतलब सबसे पहले, सब चीज़ों से पहले, तो सबसे पहले। तो एभव ऑल देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे, एभव ऑल मतलब कि ऑल यहाँ पर है, मतलब कि सारी चीज़ें मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो होगा, ठीक है, वो तो सबसे पहले होगा ना, उसके बाद ये सारी चीज़ें आएंगी। तो एभव है, सबसे ऊपर में ये है, तो यानी ये सबसे पहले होगा, तो इसका मतलब एभव ऑल का मतलब हो गया सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आइए, एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन परफेक्ट ऑर्डर और इन गुड कंडीशन, मतलब सही हालत में, अच्छी हालत में, ठीक है। देखिए, पाई का मतलब होता है एक तरह का पेस्ट्री होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक पेस्ट्री होता है जिसमें फल या सब्जियां जो है वो भरी होती है। तो एप्पल पाई ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का जो मतलब होता है, मतलब कि व्यवस्थित क्रम में है, ठीक है, एक व्यवस्थित है। तो ये ऑर्डर से भी आप इसको लिंक कर सकते हैं कि इसका क्रम जो है ठीक ठाक है, यानी सही क्रम में है। या फिर ऐसे समझिए कि पाई जो होता है पेस्ट्री टाइप का, तो उसमें क्या होगा, एप्पल और पाई ऑर्डर में है, मतलब कि इसमें एप्पल भरा हुआ है और ऊपर से पेस्ट्री जो है वो रखा हुआ है। तो ये अगर ऑर्डर में है इसका मतलब ये सही हालत में है, अगर ये बाहर होता तो अच्छी हालत में नहीं होता, ठीक है। तो एप्पल पाई ऑर्डर में है, इसका मतलब कि ये जो पेस्ट्री है वो ठीक ठाक है, सही हालत में, इन गुड कंडीशन में है। और हम बोल सकते हैं कि इसका ऑर्डर जो है सही है। एप्पल बाहर होता तो ऑर्डर सही नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से लिंक कर लीजिए। उसके बाद है ए वाइल्ड गूज चेस, ठीक है, इसका मतलब होता है फ्यूटाइल सर्च, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं इसको निरर्थक खोज जिसको बोलते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए, वाइल्ड गूज, वाइल्ड मतलब क्या होता है, जंगल, जंगली, ठीक है।
जंगल मान लीजिए तो जंगल होता है वाइल्ड, और गूज मतलब बत्तख, ठीक है, बत्तख। तो भैया जंगल में आप बत्तख को खोजेंगे तो कहाँ से मिलेगा? जंगल में तालाब में खोजेंगे तो बत्तख मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप लिंक कर लीजिए। तो यानी जंगल में आप बत्तख को खोज रहे हैं मतलब कि आपको नहीं मिलेगा कुछ, मतलब कि आपका खोजना जो है वो बेकार है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्यूटाइल सर्च। वाइल्ड गूज चेस का मतलब फ्यूटाइल सर्च, यानी चेस कर रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं बत्तख का जंगल में, तो जंगल में तो बत्तख मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ठीक है, इस तरह से लिंक कर लीजिए। उसके बाद आता है एट रैंडम। एट रैंडम मतलब होता है एमलेसली, बिना उद्देश्य के। तो एट रैंडम तो देखिए रैंडम का मतलब क्या होता है? रैंडम का मतलब जैसे मान लीजिए कहीं पर कहीं से भी आप कुछ भी पिकअप कर ले रहे हैं, ठीक है, इसको ले लिए इसको ले लिए, मतलब कि कोई एक पैटर्न नहीं है, आप जैसे भी चाहे करके आप इसको किसी को पिकअप कर ले रहे हैं, मतलब कि आपका कोई उद्देश्य ही नहीं है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिना किसी उद्देश्य के, एट रैंडम, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इसका मीनिंग एट रैंडम का मतलब भी होता है निरुद्देश्य, ठीक है। तो एट रैंडम है इसका मतलब कि बिना किसी उद्देश्य के। लूज एंड, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अनऑक्युपाइड आइडल, ठीक है, कुछ नहीं करना, खाली बैठना, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? लूज एंड, एंड का मतलब छोर समझिए, ठीक है, छोर, और लूज का मतलब ढीला ढाला। तो हमारी इसको बॉडी से लिंक कीजिए कि हमारा बॉडी जो है, हमारी जो बॉडी है वो अगर इसका ये पार्ट लूज हो गया है, ठीक है, यहाँ से ऊपर का ये पार्ट एंड जो है, ये पार्ट क्या होगा, ये छोर जो वो लूज हो गया, इसका मतलब कि आपको क्या आ रहा? आलस आ रहा है। आलस आपने देखा होगा कि जब हमें आलस आ रहा होता है तो पूरी ये बॉडी जो है झुक जाती है ना, कुछ करने का मन नहीं कर रहा होता, और ये पोर्शन जो झुक जाता है। जब हम एक्टिव होते हैं तो पूरा ये पार्ट जो है वो सीधा रहता है, ठीक है। तो ये लूज एंड में है, ये छोर जो है वो एंड में है, मतलब लूज हो गया है। इसका मतलब कि आपको आलस आ रहा है, आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, खाली बैठे रहना चाहते हैं। तो इस तरह से आप इसको लिंक कर लीजिए, ठीक है। अगला है एट ऑड्स, ठीक है, इसका मतलब होता है डिस्प्यूट, इन डिस्प्यूट या फिर झगड़े में। देखिए इसको आप कैसे याद रखेंगे? एट ऑड्स। देखिए ऑड का मतलब क्या होता है? ऑड, ऑड का मतलब होता है विषम, ठीक है, विषम। ऑड का मतलब होता है विषम। तो जहाँ पर विषमता होगी, ठीक है, जहाँ पर भिन्नता होगी, विषमता होगी, वहाँ पर तो लड़ाई झगड़ा होगा ही होगा ही। तो इसका मतलब एट ऑड्स का मतलब हो गया झगड़े में, ठीक है। इस तरह से याद कर लीजिए। उसके बाद है आफ्टर ऑल, इन द एंड, अल्टीमेटली, मतलब कि अंत में, आखिरकार, ठीक है, आफ्टर ऑल, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? आफ्टर ऑल, देखिए यहीं पर आपका इसका मीनिंग भी छुपा हुआ है कि आफ्टर ऑल मतलब सब चीज़ के बाद। सब चीज़ के बाद क्या होता है? अंत होता है, सारी चीज़ें खत्म हो जाती है, आखिरकार, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद कर लीजिए। ए लैम एक्सक्यूज, ठीक है, ए लैम एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है? अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखें? अनसेटिस्फैक्ट्री मतलब कि एक असंतोषजनक बहाना आप बना रहे हैं, ठीक है, एक असंतोषजनक आप बहाना बना रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ए लैम एक्सक्यूज। तो इसको कैसे याद रखेंगे? लैम, लैम मतलब क्या होता है? लंगड़ा, है ना, लंगड़ा, एक बहाना आप बना रहे हैं। तो यहीं से आप समझ रहे हैं कि इसमें कोई फॉल्ट है, जो आप एक्सक्यूज बना रहे हैं वो लंगड़ा है, इसका मतलब कि आप उस आपकी जो बहाना जो आपने बनाया है, जो एक्सक्यूज दिया है, उसमें कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। तो इसको इससे लिंक कर लीजिए, मतलब कि वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, अनसेटिस्फैक्टरी है, ठीक है। इस तरह से इसको लिंक कर लीजिए। उसके बाद देखिए क्या है? ए स्लिप ऑफ द टंग, ठीक है। तो इसका मतलब होता है जुबान फिसलना, गलती से कुछ निकल जाना, जो मैं बोलना नहीं चाह रहा था वो निकल जाना, उसको बोलते हैं स्लिप ऑफ द टंग, ठीक है। स्लिप हो जाना, ये तो इसमें तो मीनिंग ही निहित है। देखिए स्लिप ऑफ मतलब स्लिप हो जाना, जबान से फिसल जाना, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, आसान है। स्लिप ऑफ द पेन मतलब कि अब देखिए यहाँ जुबान फिसल रहा था, यहाँ पर पेन फिसल गया, पेन फिसल गया, इसका मतलब है गलती से थोड़ी गलती हो जाना, लिखने में कुछ गलती हो जाना, ठीक है। लिखना कुछ और चाह रहा था, लिख कुछ और गया, ठीक है, लिखा कुछ और गया। स्नैक इन द ग्रास, अगर ग्रास में क्या है? स्नैक है, इसका मतलब क्या होता है? हिडन एनिमी या छिपा दुश्मन, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे? स्नैक इन द ग्रास, तो ग्रास में अगर स्नैक है तो वो आपको दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं तो मतलब कि वो छिपा हुआ है, और अगर कहीं आपका पैर पड़ गया तो वो काट लेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो एक तरह से छिपा दुश्मन ही तो हुआ, है ना, कि वो कभी भी काट सकता है आपको। तो इसका मतलब हिडन एनिमी है, ठीक है। स्नैक इन द ग्रास मतलब हो गया कि छिपा दुश्मन। उसके बाद देखिए ए बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू, इसका मतलब होता है एन ओवर व्यू ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का ओवर व्यू होना, ठीक है, मोटे तौर पर देख करके उसका जायजा लेना, ठीक है। जनरल व्यू फ्रॉम अबव, ऊपर ऊपर से बताना कि ये क्या है, मोटा मोटी जिसको बोलते हैं ना, मोटा मोटी क्या है ये, तो उसी को बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? बर्ड्स आई व्यू, हाँ, तो
पक्षी जो है वो आकाश में क्या करता है, पक्षी जो है ऊपर से, पक्षी जो है वो आकाश में ऊपर से क्या करता है, देखता है एक स्थान को, ठीक है, देखता है यहाँ पर ओवरऑल क्या है इस एरिया का, क्या करता है, जायजा लेता है ऊपर से देख करके। तो यानी बर्ड्स आई व्यू का मतलब हो गया मोटे मोटे जो है उस आइडिया लेना ऊपर से देख करके, ठीक है। अब देखिए एट स्टेक, एट स्टेक का मतलब होता है इन डेंजर, खतरे में, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, स्टेक, स्टेक का मतलब होता है दांव पर, ठीक है, दांव पर। अब देखिए जो चीज़ दांव पर लगी होगी, जो चीज़ दांव पर होगी वो क्या हो, थोड़ा खतरा होगा वहाँ पर, है ना, वहाँ पर तो खतरा होगा, दांव पर तो आप हार भी सकते हैं। तो एट स्टेक है, दांव पर है, इसका मतलब कि वो खतरे में है थोड़ा, ठीक है। इस तरह से इसको लिंक कर लीजिए। आगे है ए बॉन्ड टू पिक, ठीक है, इसका मतलब कॉज ऑफ क्वारल, ठीक है, झगड़े का कारण। तो देखिए बोन मतलब क्या होता है, हड्डी, इसको आपको याद रखना कैसे, बोन मतलब होता है हड्डी, पिक मतलब होता है इसको उठाना, ठीक है। तो इसको एक कहानी से याद रखते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक क्या है, हड्डी है, ठीक, एक हड्डी है और दो जो है कुत्ते हैं यहाँ पर, मुझे कुत्ता बनाना नहीं आता है, तो मान लीजिए ये और ये दो कुत्ते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या करेंगे, इस हड्डी को उठा, पिक मतलब क्या था, उठाना चुनना, ठीक है। तो ये दोनों कुत्ते क्या करेंगे, आपस में इसको उठाने की कोशिश करेंगे, दोनों ही चाहेंगे कि मैं ले लूँगा, मैं ले लूँगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में आपस में लड़ाई हो जाएगी। ए बोन टू पिक यानी एक बोन को उठाना है, ठीक है, चुनना है, तो इसका मतलब इन दोनों में लड़ाई हो जाएगी, तो इसका मतलब झगड़े का वो कारण हो गया ये जो हड्डी है, ठीक है। तो बोन टू पिक का मतलब हो गया कॉज ऑफ क्वेरल। उसके बाद अराउंड द क्लॉक, अराउंड द क्लॉक का मतलब होता है डे एंड नाइट, दिन रात चौबीसों घंटे, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, अराउंड द क्लॉक, ठीक है। तो घड़ी के चारों तरफ क्या होता है, ठीक है, इस तरह से नंबर्स होते हैं, तो चारों तरफ यानी अराउंड द क्लॉक, चारों तरफ क्या है, घंटे हैं, चौबीसों घंटे, है ना। तो इसका मतलब दिन और रात, पूरी तरह से 24 घंटे में क्या होता है, दिन और रात होता है। तो अराउंड द क्लॉक घड़ी के चारों ओर क्या है, पूरे घंटे हैं सारे, तो चौबीसों घंटे हो गए। तो इस तरह से इसको लिंक कर लीजिए। स्क्वायर डील, स्क्वायर डील का मतलब होता है उचित या ईमानदारी भरा बर्ताव, ठीक है। तो देखिए इसको आप कैसे याद रखेंगे, स्क्वायर डील को, स्क्वायर डील को आप कैसे याद रखेंगे, देखिए स्क्वायर कैसा होता है, इस तरह से स्क्वायर होता है ना एकदम, इसका मतलब ये सीधा सपाटा है, एक फिगर होता है स्क्वायर। तो सीधा सपाटा यानी सीधा सीधा साधा होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, ईमानदार बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से इसको लिंक कीजिए, स्क्वायर डील है, कोई डील है जो स्क्वायर है मतलब सीधा साधा है, इसका मतलब क्या, उसमें ईमानदारी है, मतलब कि उसमें कुछ भी छिपा नहीं है, ठीक है, कुछ भी छिपा उपा नहीं है, यानी उचित है वो, ठीक है, कुछ भी अनुचित नहीं है, स्क्वायर डील है, ठीक है। इस तरह से इसको याद कर लीजिए। अलाइव एंड किकिंग, अलाइव एंड किकिंग का मतलब क्या होता है, एक्टिव एंड हेल्दी, सक्रिय एवं स्वस्थ, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो अलाइव मतलब क्या होता है, जिंदा रहना, जीवित रहना। किकिंग, किकिंग मतलब होता है, जैसे इसको आप ऐसे याद रखिए, किक एक फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल को अक्सर देखा होगा खेलते, वो लोग कैसे होते हैं, हेल्दी होते हैं, ठीक है। तो जो किक कर रहा है इसका मतलब कि वो क्या है, हेल्दी है, और अलाइव जीवित है मतलब कि एक्टिव है, ठीक है। जो फुटबॉल खेलेंगे वो क्या होंगे, हेल्दी भी होंगे, एक्टिव भी होंगे। तो अलाइव इन किकिंग है मतलब कि जीवित भी है और फुटबॉल को किक भी कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे, एक्टिव हेल्दी, सक्रिय एवं स्वस्थ। इस तरह से इसको याद कर लीजिए। उसके बाद है एभव पार, ठीक है, मतलब कि औसत से अधिक, साधारण से ऊंचे स्तर का। तो पार का मतलब ही होता है एवरेज, ठीक है, एवरेज होता है। तो एभव एवरेज है, एभव एवरेज है इसका मतलब हो गया, तो मतलब कि औसत से ऊपर है, ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा एवरेज से ऊपर का, इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ए सोर पॉइंट, इसका मतलब होता है समथिंग विच हार्ट या फिर अप्रिय विषय। तो देखिए इस वर्ड सोर का मतलब क्या होता है, सोर का मतलब होता है पेनफुल, मतलब कि जो दर्द देता है, ठीक है, पेनफुल है। आपने सुना होगा सोर थ्रॉट, ठीक है, जब गले में बहुत प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है, तो उसको बोलते हैं सोर थ्रॉट, है ना। तो तो ये किसी को पसंद नहीं है। तो सोर पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है जो आपको पेनफुल लगता है। जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी में एक ऐसा पॉइंट है कहीं पर जहाँ पर क्या है, पेनफुल पॉइंट है, जहाँ पर दबाने से आपको दर्द होता है, तो वो एकदम किसी को पसंद नहीं आएगा वहाँ पर दबाना, यानी वो क्या है, एक अप्रिय वस्तु है, ठीक है, वो क्या है, अप्रिय वस्तु है, ऐसा चीज़ है जो आपको थोड़ा हर्ट करती है, ठीक है, समथिंग विच हर्ट्स। इस तरह से इसको याद कर लीजिए। उसके बाद है ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है, इसका मतलब क्या था, समथिंग गुड दैट इज नॉट
रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट, मतलब कि दुख के भेष में सुख। ठीक है, इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखिए बहुत ही आसान है। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है, आशीर्वाद। आशीर्वाद जब मिलता है तो खुशी होती है, तो यानी आशीर्वाद को मतलब यानी खुशी क्या है, डिस्गाइज का मतलब होता है कि छिपा होना, छिप जाना। यानी जो खुशी है, जो ब्लेसिंग है, जो हमारा आशीर्वाद है वो छिप गया है। तो ये अगर छिप जाएगा तो क्या होगा, हमें वो दिखाई नहीं देगा, तो हमें लगेगा कि वो ये क्या है, एक दुख है। ठीक है, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, छिप गया है, तो हमको वो अभिशाप लग रहा है। ठीक है, दुख, आशीर्वाद जो है वो अभिशाप लग रहा है। तो इस तरह से इसको लिंक कर लीजिए, तो मतलब वो दुख लग रहा है। ठीक है, तो लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो आशीर्वाद ही है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, दुख के भेष में सुख। मतलब कि जो है अच्छा, पर हमें शुरू शुरू में क्या लग रहा है कि वो कुछ बुरा है। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो जो है मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही यदि आप चाहते हैं कि मैं ये इस तरह की और भी वीडियो बनाऊँ तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं विदा लेता हूँ और अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।